हेलो फ्रेंड्स, जाते हुए मानसून को अलविदा कहने से पहले उसका फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए, है ना। तो फिर देर किस बात की। पौधों से प्यार है, अपने गार्डन को हरा भरा रखना चाहते हो तो बस थोड़ी सी एफर्ट करनी है, बस थोड़ी सी। आज का प्रोपगेशन तो बिल्कुल फ्री में होने वाली है, कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगना है। ना आपको कटिंग लगाने की ज़रूरत है, ना ही आपको वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी कि रूट आया या नहीं आया, एकदम सिंपल वे में। तो फिर चलो देर किस बात की। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो हमेशा की तरह आज भी मैं सारा प्रोसेस करके सामने से दिखाऊंगी, विद अपडेट दिखाऊंगी। और आप यकीन मानो, जाड़े के फूल के साथ इन पत्तों का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। जब सूरज की किरणें इस पर पड़ेगी तो बहुत ही वाइब्रेंट लुक देंगे, बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे। और ये सबसे इससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। मानसून जाने से पहले 101% आपका गार्डन एकदम हरा भरा होगा अगर इन प्लांट्स को आप इस तरह से प्रोपगेट करोगे। तो चलो देखते हैं कौन कौन सा। जो पहला प्लांट है वो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है कैलेथिया। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ सॉइल मिक्सचर। सॉइल मिक्सचर के लिए आपने 4 का प्रोपोर्शन लेना। मैं अभी कैलेथिया का बता रही हूँ। 4 का प्रोपोर्शन लेना है। गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट कैलेथिया को दे आप, क्योंकि कैलेथिया एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है तो इसमें मॉइस्चर हमेशा बना के रखेगा कोकोपीट। इस वजह से मैं बोल रही हूँ आप कोकोपीट अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप डालना, ठीक है। चारों का प्रोपोर्शन सेम रखना। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ उस जो आपको पहले प्लांट दिखाई थी उसी से मैं रूट्स निकाल के लाई हूँ। और बस आप साइड से, आपको कोई ये करने का ज़रूरत नहीं है कि आप क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस टाइम पे करो। आप साइड से थोड़ा सा पानी जब पूरा अपना गमले को फिल कर दो और साइड से प्लांट को निकाल लो। जितना आपसे निकल रहा है उतना निकाल लो, जितना आपको ज़रूरत है उतना निकालो। और उसके बाद आप इसी तरह का सॉइल मिक्सचर में आप इसको लगा दो। मैं अपडेट दिखाऊंगी, आप देख के हैरान हो जाओगे कि कितना जल्दी इसमें प्रोपगेशन तो होना ही था क्योंकि रूट तो है ही इसमें। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस तरह से इसका प्रोपगेशन होता है रूट डिवीज़न करके। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रिपोर्टिंग करो उसी टाइम पर। आप साइड से, किनारे से आप कुछ रूट निकाल लो और उसके बाद दूसरे गमले में डाल दो। और दूसरी बात, इसका टेक केयर कैसे करना है। तो इसका टेक केयर बहुत ही सिंपल है। इसको वाटरिंग की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ऑलमोस्ट डेली वाटरिंग करना पड़ता है। एक दिन भूल जाए तो कोई बात नहीं, तो 2 दिन के बाद भी करोगे तो चलेगा। और दूसरी बात यह है कि इसका लोकेशन कहाँ होना है। तो इसको बहुत तेज़ धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। ऐसी जगह रखना है जहाँ सुबह की 2-4 घंटे की धूप आए बस। और अभी तो खैर बारिश का टाइम है तो बारिश के टाइम में बाहर रख सकते हैं। और वाटरिंग बताया मैंने, टेक केयर बताया। और इसको फर्टिलाइज़र की नीड ईयर में 2 बार मैं वर्मी कंपोस्ट देती हूँ और टाइम टू टाइम किचन वेस्ट देती हूँ। तो इस तरह से आप इसका टेक केयर करोगे तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगेगा। लश ग्रीन कलर का बहुत ही प्यारा लगता है। और कैलेथिया की सिर्फ ये ही एक वैरायटी नहीं, बहुत सारी वैरायटी है और सारी की सारी वैरायटी ऑलमोस्ट इसी तरह से लगती है और इनका टेक केयर इसी तरह से होता है। सारे कैलेथिया जो होते हैं मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है। इसको तेज़ धूप बिल्कुल पसंद नहीं होता है, इसलिए तेज़ धूप से इसको बचाए तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अल्लाह ना करे कि आपका कैलेथिया कभी ख़राब हो जाए तो इसको आप फेंको मत, उसी गमले में रहने दो और वाटरिंग पूरा अच्छे से करो तो ये फिर से रिवाइव कर जाता है। तो इसको कभी मान लो कि आपका ख़राब हो गया है कैलेथिया तो इसको फेंको मत। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि अंडर वाटरिंग के कारण कैलेथिया सूख सा जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है, वो फिर से आप इसको ठीक से टेक केयर करोगे तो फिर से वो रिवाइव भी कर जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, तो आप इसको लाजमी लगाना। आपको कहीं से भी इसकी कोई भी वैरायटी मिलती है तो आप इसी तरह से साइड से आप रूट निकालो। आपको जितना अवेलेबल हो रहा है आप उतना रूट निकालो, या फिर अभी आप नर्सरी से भी बाय कर सकते हो। तो उसके बाद फिर आप इसको प्रोपगेट करो इसी तरह से रूट डिवीज़न करके, बहुत ही खूबसूरत। और उसके बाद पूरा गमला भर जाता है। फिर उस गमले से लेके आप 1 प्लांट से 100 प्लांट ईजिली बना सकते हो। तो मैं हमेशा से यही कहती हूँ वैसा प्लांट चूज़ करो जो 1 से 100 ईजिली बन जाए। तो कैलेथिया भी ऐसे ही है, 1 से 100 बहुत ही ईजी वे में बन जाता है। और इन्फेस्टेशन की बात करूँ तो मैं अभी तक कैलेथिया में किसी भी तरह का आज तक कोई कीड़ा का अटैक, फंगल इन्फेक्शन नहीं देखी हूँ। तो इस चीज़ से आप एकदम निश्चिंत रहें कि इसमें किसी तरह का कोई अटैक होगा। और यहाँ पे मैं आपको अपडेट दिखा रही हूँ, देखो इसका अपडेट कितना जल्दी और कितना बुशी हो गया है मेरा गमला। तो इस तरह से आप प्रोपगेट करोगे तो आपको रिजल्ट एकदम तुरंत मिलेगा, 101% मिलेगा। तो इस खूबसूरत से प्लांट की कोई भी वैरायटी आपको मिलती है, थोड़ा सा भी रूट मिलता है तो आप नेवर से या फिर नर्सरी से या फिर ऑनलाइन बाय कर लेना। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है और परमानेंट है। सबसे पहली बात यह है कि परमानेंट प्लांट है।
और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट को भी आप इसी वे से रूट डिवीज़न करके इजीली लगा सकते हो। बहुत ही प्यारी वैरायटी है ये। और ये जो खूबसूरत सा प्लांट है ये फेलोडेंड्रम है। फेलोडेंड्रम की भी जैसे कैलेथिया की बहुत सारी वैरायटी होती है, वैसे फेलोडेंड्रम की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो इसकी सारी वैरायटी इसी तरह से रूट डिवीज़न करके लग जाता है ईजी वे में। तो इस तरह से आप भी इसको रूट डिवीज़न करके ईजी लगा देना, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये भी एकदम परमानेंट प्लांट है, आपके साथ सालों साल बना रहेगा। बस एक बार आप ले लो, उसके बाद उसको रूट डिवीज़न करके छोटे गमले में, बड़े गमले में, जिसमें भी आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा वैरायटी। और यहाँ पे देखो इसका अपडेट कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस खूबसूरत से परमानेंट प्लांट को भी आप इजीली लगा सकते हो रूट डिवीज़न करके। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। तो और इसको भी कोई ज़्यादा नीड नहीं होती है, एकदम लो केयर में चलने वाला ये प्लांट है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, जैसे कि आप देख ही रहे हो, लश ग्रीन कलर का। और ये प्लांट भी कैलेथिया की ही एक वैरायटी है। इसके एक साइड में आपको ऑफ ग्रीन और डार्क ग्रीन दिख रहा है और दूसरे साइड में ब्राउन कलर दिखेगा। तो ये वैरायटी भी बहुत ही प्यारी वैरायटी है। इसका भी प्रोपगेशन सेम वे से होगा। आप रूट डिवीज़न करके एक प्लांट से कई प्लांट इजीली बना सकते हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट है। इस प्लांट में जैसे कि मैंने बोला, कैलेथिया के किसी भी प्लांट में किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं देखने को मिलता है। बस इसका यही है कि इसको वाटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप टाइम टू टाइम वाटरिंग करोगे तो ये प्लांट हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है फ्लैक्स लिली। बहुत ही प्यारा, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। और इसका प्रोपगेशन बल्ब के थ्रू आप इजीली कर सकते हो। और इसकी केयर बताऊं तो इसकी केयर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस टाइम टू टाइम वाटरिंग करना पड़ता है। और इसको बस बहुत तेज़ धूप में मत रखना, बहुत तेज़ धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियां थोड़ी सी जलने लग जाएगी। और ये देखो इसके फ्लावर्स भी आते हैं इस तरह के वाइट कलर के। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो इस प्लांट को भी आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करके बल्ब जो आपको मिलेगा उसके थ्रू आप प्रोपगेट करोगे तो बहुत ही जल्दी आपका गमला भर जाएगा। और अभी मानसून के टाइम में तो बहुत ही जल्दी भर जाता है। और इसकी फुल प्रोपगेशन मैं ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। बस एक बार आप इसको लगा लोगे तो आपका गमला बहुत ही जल्दी, ये अभी हाल फिलहाल में मैंने इसका प्रोपगेशन किया है और इसका गमला बहुत ही जल्दी भर जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं प्लास्टिक में लगा के रखी हूँ, तो प्लास्टिक में भी ये ईजिली, घर के किसी पुराने कबाड़ में भी ये ईजिली रह जाता है। एकदम परमानेंट प्लांट है, सालों साल आपके साथ बना के रहेगा, एकदम लेस केयर में चलेगा। और इसको वाटरिंग की बात करूं तो इसको वाटरिंग जब ऊपर का लेयर जब ड्राई सा रहता है तो ही मैं वाटरिंग करती हूँ। और फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा कुछ नहीं, साल में 2 बार वर्मी कंपोस्ट देती हूँ, बस इतना ही है इसका टेक केयर है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, लश ग्रीन कलर का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। उस खूबसूरत से प्लांट का नाम है, बहुत सारे इनके नाम हैं, और ये पेंडेनस फैमिली को बिलोंग करती है। और इसको बासमती प्लांट भी बोलते हैं। तो इस खूबसूरत से प्लांट को भी आप रूट डिवीज़न करके, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, एकदम ईजी वे में इसका रूट डिवीज़न हो जाता है। एकदम आप हंसते खेलते आप इसका प्रोपगेशन कर लोगे। और इसकी दूसरी ख़ास बात यह है कि इसका आपके पास अगर सॉइल मिक्सचर नहीं है तो आप इसको प्लेन पानी में भी लगा के छोड़ोगे तो बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ आ जाता है। बट इतना आपको ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन पानी में जितना होता है, जितना आपका छोटा सा बॉटल है उतना में आपको भर के इस पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इस खूबसूरत से प्लांट को भी आप रूट डिवीज़न करके लगा सकते हो। और ये जो दूसरा प्लांट है ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसको भी आप रूट डिवीज़न करके इजीली लगा सकते हो। पेंडेनेंस है, बहुत ही प्यारी वैरायटी है, एकदम लेस केयर में चलने वाला। और इसके लिए आपको कोई सॉइल मिक्सचर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस प्लेन गार्डन सॉइल में आप लगा दो। और इसको पानी की भी नीड भी एकदम से कम होती है। जब ऊपर का लेयर एकदम सूखा सूखा होता है तो ही इसको पानी देती हूँ। बाकी इसमें कोई फंगल अटैक, कोई कीड़े का अटैक कभी मैंने आज तक नहीं देखा है। तो इसका प्रोपगेशन बहुत ही सिंपल है, रूट डिवीज़न करके, एकदम छोटा सा भी आप रूट डिवीज़न करके कहीं से लाते हो तो आप एक बार लाओगे तो आपको बहुत जल्दी आप पूरा रो भर सकते हो। गमला तो गमला छोड़ो, आप ज़मीन में लगाओगे तो ज़मीन में पूरा रो भर जाएगा। बहुत ही जल्दी इसका प्रोपगेशन होता है। तो इस खूबसूरत से प्लांट जिसका नाम है पेंडेनस, इसको भी आप लगाओ। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, एकदम लेस केयर में चलने वाला और परमानेंट प्लांट है। और 1 से 100 बहुत जल्दी ईजिली बन जाएगा।
और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इस प्लांट को भी आप इसी तरह से जड़ों से अलग करके एक प्लांट से कई प्लांट ईजिली बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, इसमें से आप पूरा गमला को पानी से फिल कर लो और धीरे से कुछ रूट्स निकालो, उसके बाद आप दूसरे गमले में डाल दो। बहुत ही जल्दी इसमें आपको गमला भर जाएगा। बहुत ही प्यारी वेराइटी है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और देखो मैं तो छोटा सा गमला नहीं है ये, मिठाई का डब्बा है, मिट्टी का जो मिठाई जिसमें आता है उसमें लगाई हूँ और कितने दिन से इस पर लगे हुए हैं। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, एकदम लेस केयर में चलने वाला प्लांट है। बस इसका केयर इतना ही है कि बहुत तेज़ धूप में मत रखना। बहुत तेज़ धूप में अगर रखोगे तो इसकी पत्तियाँ जल सी जाएगी और इसमें भी कभी किसी तरह का अभी तक मैंने कोई कीड़ा का अटैक नहीं देखा। तो इस खूबसूरत से प्लांट को भी आप लगा सकते हो, रूट डिवीज़न करके ईजिली लग जाएगा। बहुत ही परमानेंट प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। बस यहाँ से आप देखो, यहाँ पे आपको रूट दिख रहा है ना, बस इसमें से कुछ रूट निकालो और दूसरे गमले में लगा दो। पहले बार जब आपके पास रूट कम है तो कोशिश करो कि छोटा ही चीज़ लो जिसमें कि आपका रूट पूरा भर जाए, उसके बाद फिर आप बड़ा गमला दे दो तो बहुत ही सही रहेगा। तो इस तरह से आप इसका प्रोपगेशन करोगे तो बहुत ही जल्दी आपके पास ये प्लांट भरा भरा पूरा रहेगा। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इस प्लांट को भी आप रूट डिवीज़न करके इजीली लगा सकते हो। बहुत ही प्यारी है, एकदम हार्डी, एकदम परमानेंट, एकदम लेस केयर वाला। और आप इसको प्लेन गार्डन्स वाल में भी लगाओगे तो ये एकदम खुश रहता है। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है मसजिंदा कडल। इसकी भी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, मैंने 3 देखी है। तो ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत वैरायटी होती है। इसके एक साइड में ब्लू बोलूँ, ब्लू ही है शायद, और पीछे के साइड में हल्का पिंक कलर है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इस खूबसूरत से प्लांट को आप ऑफिस वगैरह में ज़रूर से देखिए। इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है एरिका पाम, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरिफिकेशन का भी काम करता है। तो इसको भी आप ईजी वे में एकदम रूट डिवीज़न करके लगा सकते हो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही हार्डी, एकदम लेस केयर में चलने वाला प्लांट है। इसका केयर बताऊं तो इसको बहुत तेज़ धूप में मत रखना। बहुत तेज़ धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियां बर्न होने लगेगी। और अगर आप इंडोर रख रहे हो तो बहुत अंधेरे जगह पे, डार्क जगह पे मत रखना। जहां ब्राइट लाइट हो, अच्छे खासी आर्टिफिशियल लाइट हो, वहाँ पे आप रखो। इंडोर आउटडोर दोनों जगह रहने वाला बहुत ही खूबसूरत, एकदम लेस केयर में चलने वाला परमानेंट प्लांट है। और आप को यहाँ पे मैं रूट दिखा रही हूँ, यहाँ से आप रूट डिवीज़न कर लो और एक प्लांट से 20 प्लांट, 100 प्लांट ईजिली बना सकते हो। तो ये एरिका पाम आपके घर में होगा ही मुझे लगता है। अगर नहीं है तो आप इस प्लांट को बाय कर लो या फिर आपको कहीं से मिलता है तो रूट डिवीज़न करके ले लो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कि एकदम लेस केयर में चलने वाला है। और ये है दूसरा प्लांट जिसको कि आप रूट डिवीज़न करके एक प्लांट से 100 प्लांट इजीली बना सकते हो। और ये है सनसेवेरिया स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती है, वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरिफिकेशन का काम करता है। और इसका आप प्रोपगेशन बहुत तरीके से कर सकते हो, ना ही सिर्फ रूट डिवीज़न करके कर सकते हो बल्कि ये जो लंबे लंबे से आपको लीफ दिख रहे हैं उसको भी कटिंग करके आप कर लोगे प्रोपगेशन तो ईजी वे में हो जाएगा। और इसको आप पानी में भी लगा के छोड़ोगे तो पानी में भी ये सालों साल रह जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसको आपको सॉइल मिक्सचर मत बनाना, सिर्फ गार्डन सॉइल में ही लगा दो तब भी ये बहुत खुश रहता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लेस केयर, बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो इस प्लांट को भी आप लाजमी लगा लो। मुझे तो लगता है आपके घर में होगा ही होगा। अगर नहीं है तो इस प्लांट की छोटी सी कटिंग भी लाओगे तो उस छोटी सी कटिंग से आप एक नहीं 100 प्लांट ईजी वे में एकदम बना सकते हो। तो इस तरह से आप प्लांट का प्रोपगेशन कर सकते हो रूट डिवीज़न करके। बहुत ही इजी होता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी रूट बनी होती है, इसलिए आपको रूट आने का वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको कटिंग आपकी फेल हो जाती है तो इस वे से लगाओ, 101% आपका प्रोपगेशन सक्सेसफुल होगा। मैं तो बहुत सारा इस बार बनाई हूँ। मेरा रिपोर्टिंग का काम इस बार थोड़ा पेंडिंग रह गया इस मानसून में, बट प्रोपगेशन का काम मैंने बहुत सारी किए, मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं। तो फ्रेंड्स मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर से अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना।